तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17 जनवरी 2019 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 2 देखने वाले हैं, एक करा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहां से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। 17 जनवरी 2019 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। अभी आपके पास 20 दिन का मात्र समय बचा है, तो फटाफट से रिविजन कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है, उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में मैथ का प्रॉपरली सॉल्यूशन कराने वाले हैं। 35 प्रश्न पूछा जाता है, उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और अभी यहाँ पर ओवरव्यू दे देते हैं किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए पहले 24 क्वेश्चन है, तो 24 क्वेश्चन देख लेते हैं जीके और जीएस का, उसके बाद चलेंगे हम मैथ की ओर, ठीक ना। तो ओवरव्यू दे देते हैं किस प्रकार आपका जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप 41 सेट देख लीजिएगा। 41 सेट पीडीएफ में डाल दिया, यानी कि प्ले लिस्ट में डाल दिया, तो वहाँ से जाकर देख लीजिए। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया होगा, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को डाउनलोड, यानी कि वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़कर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प धूल और हवा की दूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना का उजागर करता है? तो सिंपल सा बात है, ये टिंडल प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो किस समिति को चालू आर्थिक समिति कहा जाता है? तो प्रकलन समिति को कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकलन समिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो इसमें से कौन सा शब्द है जो बैडमिंटन खेल से संबंधित है? तो सिंपल सा ड्रॉप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो इसको कौन हटा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 नंबर में, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बेसर शैली के मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की? तो किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए चालुक्य ने किया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा था, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या खाली स्थान की कुल संख्या कहलाती है? तो प्रोटोनों की संख्या कहलाती है। प्रोटोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, किसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है? तो ये सोना हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, ठीक ना, यानी न्यूटन के दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाला बल खाली स्थान और उत्पादन से हटा दिया जाता है। तो किसको किसको हटा दिया जाता है? तो सिंपल सा बात है, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पदार्थ और त्वरण, यानी पदार्थ और त्वरण। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ओवरव्यू दे देते हैं किस प्रकार आपका जीके और जीएस को क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी मैथ का प्रॉपरली सॉल्यूशन कराने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी फसल है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गेहूँ रबी फसल है। बाकी सब कौन सा फसल है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। यानी कि बाकी ऑप्शन में जो है जैसे हो गया चावल, मक्का, गन्ना, ये सब कौन सी फसल है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, जवादी और सेबरोय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ध्वनि की गुणवत्ता इसके खाली स्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आवृत्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो गोपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि MVP का पूर्ण रूप क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर।
ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मलहिंद पलहो पाठ किससे संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पूछता है इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था, तो वास्को डी गामा ने 1498 में किया था, ठीक ना, 1498 में किया था, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हेडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को खालिस्तान कहा जाता है, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोर्ट कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पशुपति की आकृति किस काल में मिली है, तो ये किस काल में मिली है, तो हड़प्पा संस्कृति में मिली है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा हवा से फैलने वाली बीमारी है, तो कोविड-19 आप सभी जानते हैं ना, ये उस समय हाईलाइटेड था, तो यही पूछ लिया था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, ठीक ना, तो कौन सा तारा है, तो ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को खालिस्तान कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक संसाधन की तिरस्तादी कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है, यानी कौन होता है, ठीक ना, तो इसका संयोजन कौन होता है ये आपसे पूछा गया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये पहले भारतीय कौन थे ये आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा मेरिन पप्पन थोंगे वाले, ऑप्शन वेलू हो जाएगा, थोंगे वेलू, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था मूल कोशिकाओं के विभाजन के लिए एक मूल कोशिका को खालिस्तान में विभाजित किया जाता है, तो कितने कोशिका में विभाजित किया जाता है, तो 2 समान कोशिका में विभाजित किया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, यानी नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न देखते हैं, इसमें तो प्रॉपरली हम मैथ का क्वेश्चन ही देखने वाले थे, लेकिन पहले हम करा दिए ओवरव्यू आपका किस प्रकार आपका यहाँ पर जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्कशन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर आप आराम से देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से मैथ का प्रश्न शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 86 नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दरों पर निवेश की गई राशि 48,800 रुपये की राशि कितनी होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाना था, आराम से इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर ए बराबर हो जाता है पी इंटू, ठीक ना, 1 + r/100, ठीक ना, r/100 हो जाएगा इंटू एन हो जाएगा, एन यहाँ पर समय हो जाएगा, आर यानी रेट यानी दर हो जाएगा, और पी यहाँ पर मूलधन हो जाएगा, ए यहाँ पर कुल राशि हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसे फार्मूले पर बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 64,538 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया था दुकानदार ने एक आइटम को 230 रुपये में खरीदा और 184 रुपये में बेच दिया, नुकसान प्रतिशत निकालें। सिंपल सा आपको क्या करना था, तो 230 में 184 को घटा लेना था, ठीक ना। तो इधर यहाँ पर हो जाएगा कितना 16, इधर 30, यानी 16 और 30 यहाँ पर 56 हो जाएगा, 56 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 230, ठीक ना, 230 हो जाएगा गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसको काटिए तो जो 2 लाइन में कट जाएगा, 2 को 10 से गुना कीजिएगा तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण 260 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करें, ठीक ना। परिधि ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना होगा, ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर में आपको लगाना होगा किसको किसको, तो सिंपल सा बात है, इसी प्रकार बना लीजिएगा। उसके बाद परिमाप, इसका परिधि यानी कि परिमाप ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 2 × L+B, यानी L+B होता है, इसी पर बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 680 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले यानी कि टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। नेक्स्ट होते हैं नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 89 नंबर क्वेश्चन दो संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना है 64 और एचसीएफ 16 है, पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, हम ऐसे ही मार देते हैं, दूसरी संख्या 16 हो जाएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा। बाकी किस प्रकार होगा यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। मान लीजिए दूसरी संख्या हमें नहीं पता है तो एक्स मान लीजिए, ठीक ना,
पहली संख्या पता है तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 16 यानी HCF गुना LCM, ठीक ना। तो यहाँ पर 64 हो जाएगा, 64 कटा, यहाँ पर 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि पहला भाग 126 है तो कुल राशि क्या होगा, ठीक ना। तो सिंपल सा हमें पता है, यानी कि पहला भाग कौन है, तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 6x बराबर मान लेते हैं 126 है, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 2 दान में, ये 1 दान में, यानी कि 21 दान में कट जाएगा, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया, तो 21 आ गया। अब सिंपल सा दोनों को जोड़ लीजिए, 6 5 11, 11 से गुना कर दीजिए 21 को। सिंपल सा यहाँ पर 6 5 11 होगा नहीं यार, तो x माने तो x हो जाएगा, 11 गुने यहाँ पर x का मान 21 निकला था, तो सिंपल सा गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 231, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कि रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका अंश ज्ञात करना है आपको, सिंपल सा भिन्न भी दिया रहेगा और अंश भी दिया रहेगा, तो आपको मतलब घबराना नहीं है, सिंपल सा किस प्रकार बनाना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, तो x बराबर, ठीक ना, x बराबर हम इस प्रकार लिखते हैं 3 4, ठीक ना, 0 को हटा दीजिए, ठीक ना, और 4 बार बार आ रहा है तो यहाँ पर बार लिख दीजिए, ठीक ना, बार बार आ रहा है तो बार लिख दीजिए। सिंपल सा यहाँ पर जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, यहाँ पर 3 घट जाएगा, और जिस पर बार है उसके लिए 9, और जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 33, यानी कि इसको घटाइएगा तो 31, ठीक ना, बटे यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ये ऑप्शन किसी में नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए 31 बटे 90 किसी में है नहीं है, तो सिंपल सा 1 0 इधर भी बैठा दीजिए, 1 0 नीचे भी, बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, घबराना नहीं था, आराम से बन जाता। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एक्स का मान ज्ञात करें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग कर लेना, ठीक ना, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, ठीक ना। वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पर 189 निकल जाएगा, ठीक ना, माइनस x हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर सिंपल सा इधर यहाँ पर हो जाएगा 178, यानी कि बराबर 178 माइनस यहाँ पर 9 हो जाएगा, यानी कि 81 का वर्ग 9 होता है, तो 9 लिख दिए, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर माइनस x हो जाएगा। उसके बाद बराबर इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 169 माइनस यहाँ पर 189 हो जाएगा, ठीक ना, 189 हो जाएगा। घटाइएगा तो कितना बचेगा, सिंपल सा बात है, यहाँ पर घटाइएगा तो आपका यहाँ पर बचेगा सिंपल सा -20 बचेगा, ठीक ना, -20, और इधर माइनस है, इधर माइनस कट गया, तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो कई बार बता चुके हैं, तो इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी आप सभी आराम से जानते हैं। इसको x मान लेना, यानी 3x 2x, उसके बाद x, उसके बाद ये सब के पास मल्टीपल कर देना, ठीक ना। उसके बाद बराबर इसको 285 लिख देना, x का मान निकलेगा। उसके बाद पेन की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 3x हो जाएगा पेन, ठीक ना, x का मान जितना निकाला होगा आराम से दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर बता देता है, ठीक ना। तो 93 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, 57 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है ग्राफ वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, तो ग्राफ वाला वही बता देते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। नेक्स्ट चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो देखिए ग्राफ वाला यहाँ पर निर्देश दिया, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया था 2003 और 2005 में परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या कितना है, तो 1,10,000 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1,10,000 थी इन, यानी तो उन 2 वर्षों में उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करें, यानी 2003 से 5 हमें देखना, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से देख लीजिए 2003 से, यानी 2003 और 2005, ठीक है, यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर 74 है, यहाँ पर 77 है, ठीक ना। सिंपल सा यही आपको याद रखना है, ठीक ना। उसके बाद इस पर कुछ इस प्रकार बना लेना है, यानी कि इसका परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक ना। तो इसका परसेंटेज निकालिएगा तो ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका अपर्याप्त डाटा यानी अपर्याप्त जानकारी है, तो इसका कोई भी डाटा नहीं आएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे बनाने की आवश्यकता भी नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक किताब की मुद्रित कीमत 2,000 रुपये है, ठीक ना। दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है, यहाँ तक कि अगर वह 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक ना, यानी कि 10% का छूट दे रहा है, तब फिर भी वह 20% का लाभ कमा रहा है। तो पुस्तक का
कि मूल्य की कीमत का पता लगाएं। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसका आंसर बता देते हैं, आप सभी बना लीजिएगा। 1500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 234 रुपये का आइटम 10% का नुकसान है, ठीक ना, वस्तु का आधार मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, 234 है तो 234 हो जाएगा, यानी 10% का नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर 90% हो जाएगा, गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इसको काटिएगा तो 2 लाइन में कटेगा, उसके बाद यहाँ पर कितना लाइन में कट जाएगा, तो सिंपल सा बात है 9 चौक 54, यानी कि 9 चौक 54 तो 6 लाइन में कटे जाएगा। इसको अगर 10 से गुना करते हैं, 26 को 10 से गुना करते हैं तो 260 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन पूछा था 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड का समय लगता है। यदि उसके पास ट्रेन पुल को पार करने में के लिए 105 सेकंड लेती है, यानी सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर बताते थे, इसका करेक्ट आंसर 400 हो जाएगा, बाकी आप सभी देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम दे देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन पूछा था राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का यानी कि आयु का योग कितना है 243, तो ये उसके आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 में से यानी कि 5 में से 4 को घटा लेना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, उन्हें यहाँ पर 243 कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो 2 दिन में कटेगा पहले, ठीक ना। उसके बाद 963 यानी 7 दिन में कट जाएगा, यानी 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 5 की संख्या का औसतन 126 है। एक नंबर को बाहर निकाल करने पर बाद में भी औसत परिवर्तन नहीं होता है, तो छठवीं संख्या ज्ञात करें। तो इसका 126 ही हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कई बार बचा चुके हैं, ठीक ना। लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही हो जाएगा, आंसर वही होगा, ठीक ना। लैंग्वेज चेंज करेगा या कुछ करे, ठीक ना, आंसर वही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से 12 से किसको पूरा भाग दिया जा सकता है, यानी कि किसको, यानी 12 से कौन कट सकता है, तो 12 का यहाँ पर फैक्टर निकाल लीजिए। इसका फैक्टर निकालिएगा तो 3 गुने 4 कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए 3 से कौन कट रहा है, तो 3 का तो सिंपल सा है, यहाँ पर ये 3 को सबको जोड़िए, ठीक ना। सबको जोड़ने पर 3 से कट रहा है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इसी प्रकार बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा था अध्ययन करें। सिंपल सा यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत में 2 वर्ष का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है, यानी कि 2 वर्षों में सबसे कम प्रतिशत किसमें है, ये आपसे ज्ञात करना था, ठीक ना। तो सिंपल है, इसे किस प्रकार ज्ञात करना है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखने से ही हमें पता चल रहा है कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए 85 में अगर 82 को घटाइएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा, बाकी सब में घटा लीजिए ज़्यादा ही बचेगा, ठीक ना। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2003 से 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले एक ट्रेन को एक सिग्नल को पूरा करने में 12 सेकंड का समय लगती है, ठीक ना। लगता है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो 46 गुने आपको 12 कर देना है, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर 46 गुने 12 करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर 552 हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, एक टुकड़े की कीमत, यानी एक टुकड़े की कीमत 180 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिए, 216 रुपया कर दिए। मूल्य में वृद्धि क्या, यानी क्या है, ठीक ना, यानी इसमें कितना वृद्धि हुआ ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा इधर 20 इधर 16, ठीक ना, 20 और 16 यहाँ पर हो जाएगा 36। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 36/180 गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, इसको काटिए तो 2 लाइन में, यानी कि 2 को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा है, इसको 9 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा, ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा सब इसको सबको जोड़ दीजिए, तो 4 2 6, 6 2 8, 8 5 कितना हो जाएगा, तो 8 5 यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक ना। 8 और
और 5 13, ठीक ना। तो 9 से विभाजित कर दीजिए 13 को, ठीक ना। तो यहाँ पर 9 दान में जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर कितना बच जाएगा 4, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4, शेषफल बचा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 वर्ष में 12% वार्षिक निवेश पर 45 रुपये का ब्याज मिलता है, निवेश की गई राशि क्या थी, ठीक ना। यानी निवेश की गई राशि क्या थी ये आपसे ज्ञात करना था। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला आता है SI बराबर, ठीक ना, P इंटू टी इंटू, ठीक ना, R बटे 100 होता है। सिंपल सा इसी फॉर्मूले पर बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंपल सा है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एक बॉक्स में 80 साबुन होते हैं जिसमें से 56 का उपयोग किया जाता है, बॉक्स में कितना प्रतिशत साबुन है, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, 80 में 56 को घटाना है। तो इधर देख लीजिए 20 और 4 24, 24 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, 10 से 10 कटा, 8 तिया 24, यानी 3 से कटा ये, तो 10 को 3 से गुना कीजिएगा तो 30, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल सा वही क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। यानी साधारण ब्याज के बेस्ट क्वेश्चन है ये, तो फार्मूला बेस्ट है तो आराम से बना लीजिए। 12,000, ठीक ना, 876 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 108 नंबर क्वेश्चन में पूछा था एक दुकानदार ने एक आइटम को 136 रुपये में खरीदा और 170 रुपये में बेच दिया, लाभ प्रतिशत यानी लाभ उसने कितना कमाया ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपल सा यहाँ पर 108 यानी कि 136 को यानी कि 170 को 136 में घटाते हैं तो कितना बचेगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 34 बचेगा। 34 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 136 वो ना यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर काटिएगा इसको, तो यहाँ पर कट जाएगा ये 4 दिन में, इसको काटिए तो 25 दिन में, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसे पढ़ना भी नहीं है, आराम से आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। सिंपल सा इसका फार्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, इसी बेस्ट फार्मूला है, ठीक ना। यानी कि यही क्वेश्चन यही फार्मूला पर बन जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 444 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 80% यानी परसेंटेज वाला क्वेश्चन है तो आप बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 27,676 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो चलिए ग्राफ वाला हम बनाते हैं, ठीक ना। तो निर्देश दिया गया, ग्राफ दिया गया कुछ इस प्रकार, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 1,11,000 है तो 2002 में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करें। तो 2002 में यहाँ पर देख लेते हैं 76 यानी कि 74% है, ठीक ना। सिंपल सा हमें यहाँ पर 74% निकाल लेना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप सभी बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,50,000, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा एक वर्ग के आकार के वर्ग की भुजाओं का अनुपात, ठीक ना, 2:3:4:5 के अनुपात में है। यदि इसकी और इसकी परिधि कितना है 294 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी यानी साइड ज्ञात करें, यानी इसमें सबसे छोटी 2 है तो 2 कर दीजिए, ठीक ना। 2 ऊपर में रह जाएगा, उसके बाद सबको जोड़ दीजिए 5 4 9 9 3 12 12 तो 14, तो 14 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 200 यहाँ पर कितना हो जाएगा 94, ठीक ना। 294 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा 14 दूनी 28 यानी 2 दिन में। उसके बाद 1 दिन में। सिंपल सा 21 को 2 से गुना कीजिएगा तो 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 56 सेंटीमीटर के किनारे के साथ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल यानी समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 बटे, ठीक ना, 4 इंटू भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दिया गया है भुजा हमें 56 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 बटे 4 इंटू, ठीक ना, 56 गुने 56 हो जाएगा। इसको 2 दिन में काटिएगा, इसको 2 दिन में काटिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर पहले 2 दिन में कटेगा, उसके बाद ये 8 दिन में कट जाएगा। इसको 2 दिन में काटिएगा, फिर से 8 दिन में कट जाएगा। 28 को गुना कीजिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो 28 को अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन यानी 784 आ जाएगा। 784 √3 ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 114 नंबर क्वेश्चन, एक प्रतियोगिता में यानी कि इसे बना लीजिए, ये तो कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है 80 में
4 को गुना कर देना है, ठीक ना। जितना आएगा यानी 320 आएगा, 320 में आप इस सब को जोड़ दीजिएगा और घटा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बता देता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल सा ये भी क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, ठीक ना। सिंपल सा एक कोच को बढ़ा दिया जाता है तो एक खिलाड़ी भी बढ़ेगा, तो सिंपल सा यहाँ पर 11 खिलाड़ी तो 12 हो जाएगा, 83 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। और फिर 11 और यहाँ पर 83, यहाँ पर 84 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर एक बढ़ाइए तो 84 हो जाएगा, और यहाँ पर 83 को गुना कीजिएगा और दोनों को माइनस कर दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। जिस प्रकार हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कई बार बता चुके हैं, अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 95 हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। LPG सिलेंडर टैंक की कीमत 508 रुपये से बढ़ाकर, ठीक ना, 635 रुपया हो गई। खपत के कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, ताकि LPG टैंक पर लागत समान रहे, यानी कि लागत मूल्य समान रहे। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो पहले इसका परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक ना। तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 127 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 508 हो जाएगा, ठीक ना। और गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा 4 दिन में, ये कट जाएगा 25 दिन में, यानी 25% आ गया। तो यहाँ पर आपका अभी आंसर नहीं आया, ठीक ना। 25% आ गया तो 100 गुने यहाँ पर ऊपर में 25 कर दीजिए और नीचे 25 जोड़ दीजिए, यानी कि 125 हो जाएगा। 100 में 25 जोड़िए, 125 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 5 दिन में कटेगा, इसको काटिएगा तो आपका सिंपल सा 20 दिन में कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 20%। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बोर्ड मास के रूल से बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाकी आप सभी बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 169 का वर्ग निकालना है, इसमें जोड़ देना है, इसको घटा देना है। सिंपल सा इसी प्रकार आपको करते जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक ना। तो इसे भी बना लीजिए, ठीक ना। पहले इसको सोल्यूशन कर लीजिए, इसके बाद इसको सोल्यूशन कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 51 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर 90 परिधि के साथ एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर समचतुर्भुज का यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2, ठीक ना। यानी कि इसे D1 मान लेना, इसे D2 मान लेना, ठीक ना। तो 1/2 इंटू 91 गुना 52 हो जाएगा, 51 गुना 52 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो ये पहले 2 दिन में कट जाएगा, उसके बाद ये कितना दिन में कट जाएगा, तो ये 6 दिन में, यानी 56 को 11 से गुना, यानी 26 को 51 से गुना कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 से 26, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहाँ से देख सकते हैं। जीके और जीएस का 50 प्रश्न करा चुके हैं, उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत वंदे मातरम। वीडियो देख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।